हमारे बीच में पधारे हैं, तो हम लोग 2 मिनट आशीर्वचन श्रवण करें, सुने, और फिर हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। बोलिए अयोध्यानाथ की, अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की। मानस मंडल द्वारा आयोजित बहुत ही दिव्य और भव्य श्री राम कथा का आयोजन और संग में हनुमान चालीसा का पाठ। देखिए, कलयुग में एक निष्ठ होने की बात कही गई। एक देवता या एक देवी जिस पे आपकी इच्छा हो, एक निष्ठ हो जाए तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। ये सब हो क्यों रहा है? भजन करवाया जा रहा है, कीर्तन करवाया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, यानी भक्ति के माध्यम से भगवान की प्राप्ति का एक साधन बनाया जा रहा है। लेकिन हम भगवान तक पहुंच नहीं पाते। कारण जानते हैं क्या? हम एक निष्ठ नहीं हो पा रहे हैं। किसी एक जगह अगर मन लगाएंगे तो निश्चित रूप से परमात्मा की प्राप्ति या जो भी आप चाहेंगे, जिस क्षेत्र में हैं, एकाग्र होकर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिल ही जाएगा। अगर रोज बदलते रहेंगे तो मिलने वाला, बात समझ में आ गई? तो अगर हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पुस्तक है, सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है। जानते हैं किससे बड़ा है? 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सभी उपनिषद, रामचरितमानस और श्रीमद् भगवत गीता, इनको भी अगर सम्मिलित कर लिया जाए और आपके जीवन में केवल 40 लाइन की ये हनुमान चालीसा हो तो भी बड़ी चीज है। क्योंकि जीवात्मा का एक ही लक्ष्य है, परमात्मा तक पहुंचना। तो अगर आपके जीवन में केवल यही 40 लाइन रहे चालीसा की तो भी पर्याप्त है। क्योंकि भटकने से बेहतर है हम उस सुख और शांति को प्राप्त कर सके, यानी जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच सके। तो 40 लाइन में ही आपको महामंत्र दिया गया है। रोज आप पढ़ती हैं, गायन करती हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं गया, इसलिए भटकते रहते हैं। तो आइए दर्शन करते हैं श्री हनुमान चालीसा में आखिर वह महामंत्र क्या है, हमको क्या निर्देश कर रहा है। देखिए, भटकना और शांति पा जाना दोनों के बीच में फर्क है। भटकन है तभी 84 लाख योनियों में हम घूम रहे हैं, और प्रभु की शरणागति अगर हो गई तो क्या है? जीवन सुखमय है, आनंदमय है। सुख की प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य है और सुख के धाम जो हैं हमारे प्रभु हैं। तो सुख के लिए हमें कार्य करना होगा और 40 लाइन ही हमारे लिए पर्याप्त है। किसी महामंत्र की जरूरत, सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, सबको याद है क्या? सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, फिर से बोलिए, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा। नित्य पाठ कर रहे हैं आप लोग। परिभाषा क्या है? सब सुख, लौकिक और परलौकिक, जीवन और जीवन के बाद सभी सुख आपको प्राप्त हो सकता है। केवल एक के भरोसे हो जाओ। अगर व्याख्या चाहते हो तो जान लो, फिर बोला गया उसमें कि भटकिए मत,
माँ त्रिपुरा सुंदरी का अगर आप दर्शन कर रहे हैं ना, तो भी यही सोचिए कि वाह हनुमान जी क्या स्वरूप बनाया है। अगर माँ के रूप में होते तो आप ऐसे ही दर्शन देते। जगत जननी में भी हनुमान जी का ही दर्शन करो, क्योंकि हनुमान जी को तो जानते हो, मशक समान रूप कब धरी, छोटे भी हो जाते हैं, और कनक भूधरा कार शरीरा, ये भी हो जाते हैं। बात समझ में आ रही सबको? तो इनको स्वरूप बदलने में देर नहीं। अपने राघवेंद्र सरकार से जब मिले थे तो विप्र रूप में आए थे। अनेक रूप का दर्शन तो आपने किया है। माता जानकी के पास जब अशोक वाटिका में गए हैं तो कर सोई रूप गयो पुनित हवा। तो एक में निष्ठ हो जाइए, सब कुछ मिल जाएगा। हनुमान चालीसा की दूसरी लाइन सुनो। और देवता चित न धरई, और सभी लोग नहीं आते क्या हनुमान चालीसा पाठ में? और ऊंची आवाज में, और देवता चित न धरई, और दे हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत कलयुग के प्राणी में एक परेशानी है, हम कहते जरूर हैं लेकिन ईर्ष्या से बाहर हो नहीं पाते। तो क्या बोले कि महाराज हम भी पाठ कर रहे हैं, पड़ोसी भी कर रहा है, हमें भी सुख मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है, कुछ ऐसा उपाय बताइए उससे ज्यादा मिले। यही प्रश्न हो जाता है हमारे बीच में, और इसी में हम भटक जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जब ज्यादा पाना है तो ज्यादा देना भी पड़ता है। रेलगाड़ी में तो सभी लोग बैठे होंगे, ट्रेन में, ट्रेन जहां से चलती है दूसरे स्थान पहुंचा ही देती है। आपके रतलाम से चले रामेश्वरम के लिए तो ट्रेन जाएगी तो रामेश्वरम पहुंच ही जाएगी, आप उस पर सवार हो जाइए। लेकिन सवारी कैसे होते हैं? एक हो गया जनरल टिकट वाला, वो भी रामेश्वरम पहुंच जाता है। एक ने थोड़ा सा खर्च किया, स्लीपर का टिकट लिया, वो भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर आप उससे भी सुख और अच्छे से यात्रा करना चाहते हो तो भैया एसी का टिकट ले लो। इससे 100 गुना ज्यादा पैसा दे करके यात्रा को सफल बना लो। तो यदि यात्रा को सफल बनाने के लिए आपको ज्यादा देना पड़ा, यानी एसी का टिकट लेना पड़ा, तो हनुमान चालीसा भी तो वही कहती है क्या? जो 100 बार पाठ कर कोई, जो 100 छूट ही बंदे महासुख होई। समझ में आ गया सबको? सुख और महासुख की चर्चा। अब बंधनों से आप मुक्त हो जाएंगे। तो सब लोग एक निष्ठ हो जाइए, परमात्मा मिल ही जाएगा। क्योंकि आप इसमें कहते हैं कि वर्णव रघुवर विमल यश, रघुनाथ जी के विमल यश की गान करने जाते हैं, लेकिन कहते हैं पूरी हनुमान जी की गाथा। समझ में आ गई? तो आपको केवल एक निष्ठ हो जाना है, इतना ही आपके लिए पर्याप्त है। आइए मेरे साथ प्रार्थना बोलिए एक बार सब लोग। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। राम सीता का दर्शन करा कर मुझे, राम सीता का दर्शन करा के मुझे, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए, मेरे सपनों को साकार कर दीजिए। मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, मैं भावुक तो हूँ पर नहीं भक्त हूँ, इसी कारण ही विषयों में आसक्त हूँ, इसी कारण ही विषयों में आसक्त हूँ। वासना मुक्त कर मेरे मन को प्रभु, वासना मुक्त
मन को प्रभु। राम सीता की भक्ति से भर दीजिए, राम सीता की भक्ति से भर दीजिए। दुख देते मुझे मेरे पाप हैं, दुख देते मुझे मेरे पाप हैं। मेरे मन में है क्या जानते आप हैं, मेरे मन में है क्या जानते आप हैं। आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा, आप हर रूप हैं इसलिए कर कृपा। मेरे हर एक संकट को हर लीजिए, मेरे हर एक संकट को हर लीजिए। तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो, तन निरोगी रहे धन भी भरपूर हो। मन भजन में रहे दूर दुख द्वंद हो, मन भजन में रहे दूर दुख द्वंद हो। कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे, कर्ज भी ना रहे मर्ज भी ना रहे। फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए, फर्ज निभता रहे ऐसा वर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ रख दीजिए। मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की, मैं शरण भी रहूं तो सिया राम की। मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की, मैं कथा भी कहूँ तो सिया राम की। सृष्टि भक्ति की हो सब सिया राम, मैं सृष्टि भक्ति की हो सब सिया राममय। दास की दृष्टि में भी असर दीजिए, दास की दृष्टि में भी असर दीजिए। प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी, प्रार्थना है यही मेरे हनुमान जी। मेरे सिर पर भी अब हाथ धर दीजिए, मेरे सिर पर भी अब हाथ। बोलिए हनुमानगढ़ी सरकार की, श्री राम जन्मभूमि की, श्री राम लला सरकार की, कनक भवन सरकार की, सरयू मैया की, अवध मिथिला धाम की जय जय श्री सीताराम। आइए प्रभु के पावन गाथा में प्रवेश करें। जय सिया राम, जय जय सिया राम। एक बार महाराज जी के लिए आप लोग ताली बजा दीजिए तो थोड़ा और जोर से। कितना सुंदर आप लोगों को बात बताए। और इतना सुंदर बात बताए आप सभी लोगों को, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग भगवान से यही प्रार्थना करें कि भक्ति हमारे अंदर हो।